शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला हैं। क्या IMF के साथ मुज़ाकरात वज़ीर ख़ज़ाना की छेड़ बन चुकी है? मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज जब वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब कौमी असम्बली का इजलास अटेंड करने के बाद बाहर आ रहे थे, वापस जा रहे थे, तो उस वक्त सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब जो है वो इस मौके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए और उन्होंने बाकायदा सहाफ़ी के साथ बहस करनी शुरू कर दी। और इस मौके के ऊपर उन्होंने यह भी कहा सहाफ़ी से कि जब तक तुम जैसे लोग सिस्टम में मौजूद हैं तब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो सहाफ़ी ने बाद में जवाब देते हुए कहा कि जनाब, सिस्टम में तो हम नहीं हैं। मसला ये है कि हुकूमत क्या IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो हो नहीं पा रहे। IMF अभी तक हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। हुकूमत ने जो अभी मौजूदा बजट भी दिया है उससे भी IMF के बहुत ज़्यादा सवालात हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा IMF ने तज़ादात उस हवाले से बयान किए हैं। IMF ये चाह रहा है कि पाकिस्तान ने कर्ज़ा लेना है, एक तो उसकी मुख्तलिफ जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनसे उनको गारंटी मिले, और दूसरा पाकिस्तान इसके बारे में बताए कि पाकिस्तान जो है वो अपने अखराजात किस तरह से कम करेगा और अपनी आमदन को बनाने के लिए क्या इक़दाम करेगा। ज़ाहिर है, जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, आप अगर पर्सनल हैसियत में जब भी किसी बैंक से लोन लेने जाएं तो बैंक वाले भी ये कंडीशन सामने रखते हैं और बैंक वाले भी आपसे ये कहते हैं कि जनाब, आपके ज़राए आमदन क्या हैं, आप ये जो लोन ले रहे हैं इसको किस तरह वापस करेंगे। और दूसरा, ये बैंक भी आपसे उस वक्त श्योरिटी मांगता है, गारंटीज़ मांगता है, और आप उस हवाले से अपने कुछ दोस्तों की गारंटीज़ भी देते हैं या आप मुख्तलिफ जो लोग हैं उनका हवाला भी देते हैं जो इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि ठीक है जनाब, ये जो बैंक आपको लोन दे रहा है इसके हम भी ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह IMF का आपको पता है कि IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड है। IMF बेसिकली जितने भी दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं उनको फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर वहाँ पर लोन जारी करता है, बल्कि ये भी कहना चाहिए कि बेल आउट के चक्कर में भी IMF जो है वो उनको लोन जारी करता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट कर चुका था तो श्रीलंका को भी IMF ने बेल आउट का पैकेज जारी किया। यही सूरत हाल आजकल पाकिस्तान की बनी हुई है, और इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब भी शायद पहले बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं, बल्कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान का भी जो हाल है वो श्रीलंका जैसा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान को लोन जारी किया जाए। हुकूमत इस वक्त बहुत बुरी तरह माशी तौर पर फंसी हुई है और हुकूमत जो है उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जो इस हवाले से गुफ्तगू है वो इस चीज़ का सबूत है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब के साथ जो IMF के मुज़ाकरात हैं वो शायद नहीं बन पा रहे, और IMF जो है वो अभी तक मौजूदा जो हुकूमत है उसकी फिनांस जो टीम है उससे शायद खुश नहीं है। यही वजह है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे जो माशी माहिरीन हैं, इवन जो मुस्लिम लीग नून के जो साहब अपने जो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो भी इस हवाले से इसहाक़ डार साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते नज़र आते हैं। अब देखना ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो किस हद तक IMF को जो है वो राम कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम IMF जो है वो पाकिस्तान को अब आने वाले दिनों में जो लोन है उसकी कोई किस्त जारी करे, और इससे मज़ीद पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आजकल फ्रांस के दौरे के ऊपर हैं और वहाँ से वापसी पर वो लंदन यात्रा पर जाएंगे। लंदन यात्रा पर आपको पता है कि वो हमेशा जाते रहते हैं, और जब भी वो यूरोप के किसी मुल्क के दौरे के ऊपर जाते हैं तो वापसी के ऊपर वो लंदन से ज़रूर होके आते हैं, क्योंकि लंदन के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब और जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उनसे उन्होंने काफ़ी मुलाकातें करनी होती हैं, उनसे काफ़ी मशावरत कर रहे होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब नहीं चला रहे, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वही हुकूमत चला रहे हैं। और इस बार फिर वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 या 3 दिन रुकेंगे, वहाँ पर वो निगरान जो सेटअप है उस हवाले से भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मशावरत करेंगे, और दूसरा आने वाले जो इलेक्शन हैं उनमें टिकटों के हवाले से भी ज़ाहिर है वो पार्टी के अंदर जो भी दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ मिलकर वहाँ पर मशावरत होगी, और फिर देखा जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए।
ज़राए ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जो अपनी मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। मुस्लिम लीग नून पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो नून लीग ने अपने जो पार्टी के इंतखाबात करवाए हैं उसमें भी उन्होंने अपने ही ख़ानदान के लोगों को वो फिर दोबारा से वो ओहदे दे दिए हैं और वही लोग फिर सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर जो सीनियर क़यादत है वो शायद खुश नहीं है। और आपने देखा होगा कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इस हवाले से आवाज़ें भी उठ रही हैं। और अगर यही सूरत हाल नून लीग की रही तो पीपल्स पार्टी तो पहले ही आपको पता है कि नून लीग को चित करने के चक्कर में है। तो पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त को चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो हमें बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं। और जरदारी साहब जो है वो उनकी भरपूर कोशिश है कि वो पंजाब के अंदर भी आने वाली जो हुकूमत है उसमें अपनी हुकूमत बना सकें, पीपल्स पार्टी का जियाला वज़ीर आला पंजाब भी बने। और दूसरा आपको पता है कि ज़राए भी कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो मामले खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादर साहब, उन्होंने आज फिर कोर्ट्स के ऊपर काफ़ी तनकीद की है। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से उसके खिलाफ जो 7 रुकनी बेंच जो है वो बना हुआ है। आपको पता है ये पहले 9 रुकनी बेंच बना था, जिससे कादी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस तारक साहब जो हैं उन्होंने ये बेंच छोड़ दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बना दिया। और इरफान कादर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर 7 रुकनी बेंच भी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई फ़ैसला करेगा तो उसको भी कोई नहीं मानेगा। मुस्लिम लीग नून आपने देखा होगा कि जब से इक़्तिदार में आई है उनकी ये रवायत रही है कि वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके किसी भी फ़ैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं मासवाए अपने जो 2-3 वो जजेस जिनको वो पसंद करते हैं या जिनका फ़ैसला वो मानने के लिए तैयार हैं, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनके ऊपर शायद वो एतमाद नहीं रखते और उनके किसी भी फ़ैसले को मानने के लिए तैयार नहीं होते। यही वजह है कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी पर एहतसाब इरफान कादर साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से बड़ी खुलकर बात की है और उन्होंने कहा कि ये जो बेंच अगर फ़ैसला देगा तो इसको भी कोई नहीं मानेगा। असल मसला उनके मानने का नहीं है, असल मसला ये है कि वो ये चाहते नहीं है कि मौजूदा जो बेंच है वो कोई फ़ैसला दे। वो चाह रहे हैं कि आने वाले जो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब अपना हलफ उठाएँ तो उसके बाद जो फ़ैसले आएँ और उनके जो मनपसंद फ़ैसले हैं उनके फ़ैसलों को वो मानने के लिए तैयार होंगे। हुकूमत ने ईद उल ज़ुहा के ऊपर जो छुट्टियों का ऐलान किया था पहले, उसमें आपको पता है कि पहले 28 जून की छुट्टी जो है वो नहीं दी गई थी, लेकिन अब एक मरतबा दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें 28 जून की छुट्टी जो कर दी गई है। अब जो छुट्टियां होंगी वो 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक होंगी, यानी बुध से लेकर हफ्ते तक छुट्टियां होंगी। और ज़ाहिर आगे इतवार की तो वैसी छुट्टी होती है। और ये भी आपको बताते चलें, ज़रा ये कह रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया गया है इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेशर की वजह से हुकूमत ने 28 जून की छुट्टी दी और दोबारा से उनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर व खुदा हाफिज़।